सो हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज विजय। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आज ये वीडियो लेक्चर सीरीज इंडिया एंड इजराइल रिलेशन के बारे में है और जो क्लास 12th की एनसीईआरटी में इस बार पूरी तरीके से नए सिलेबस के रूप में इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन हाल फिलहाल जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ऑफ कोर्स ज़रूर वॉच आउट करिएगा और देखने की कोशिश करिएगा कि इस न्यू सेंटर्स ऑफ पावर में भारत और इजराइल के संबंध किस प्रकार के हैं। वीडियो की इस लेक्चर सीरीज में ई पाठशाला चैनल आप सभी को ये बताना चाहता है कि अगर आप सभी लोग पूरी तरीके से क्लास 12th में पॉलिटिकल साइंस की कंप्लीटली तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दोनों बुक के हैं। हमने दोनों बुक पे कंप्लीट सीरीज करी हुई है, जाके आप वॉच आउट कर सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं और अपनी एक बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए, जो चीज़ हम ये इंडिया इजराइल रिलेशन की PDF नोट्स बनाएंगे तो वो हम अपने टेलीग्राम अकाउंट टेलीग्राम अकाउंट EP फैमिली पे ज़रूर इसको दे देंगे। बात करते हैं हम लोग डायरेक्टली इजराइल के बारे में। अगर आप वर्ल्ड के मैप पे देखें तो वर्ल्ड के मैप के ऊपर पूरी तरीके से इजराइल जो है कंट्री वो दिखाई भी नहीं देती है और इजराइल कंट्री का मैप अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। इजराइल के अंदर कंट्री दो है, फलस्तीन कंट्री और इजराइल कंट्री दोनों ही एक कंट्री के अंदर है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि फलस्तीन कंट्री कहाँ है तो आपको क्या कहते हैं ये ज़रूर याद रखना कि पूरी तरीके से जो इजराइल कंट्री है वो फलस्तीन के अंदर ही है, लेकिन उसे इजरायली लोग ज़्यादातर बोलते हैं क्योंकि 21वीं सेंचुरी के अंदर इजराइल गवर्नमेंट इतनी तेज़ी से उभरी है ना, जिसके सामने आप कह सकते हैं कि वो एक एमर्जिंग पावर के रूप में नज़र आ रहा है। इसलिए भारत चाहता है कि वहाँ की गवर्नमेंट के साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्डअप किया जाए, क्योंकि भाई रशिया और इजराइल जो है वो पूरी तरीके से साइंस टेक्नोलॉजी, डिफेंस, इंटेलिजेंस, इकोनॉमिक टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इन सब में अपनी महारत हासिल करके बैठा हुआ है। दिखने में छोटी सी कंट्री लेकिन छोटा पैकेज बड़ा धमाका ये आपको दिखाता है। वहाँ के प्रधानमंत्री के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर हैं। तो दोस्तों, इजराइल की गवर्नमेंट का ना एक अपना अलग ही इतिहास है। अभी बीच में जब ये प्रॉब्लम इजराइल और फलस्तीन की चल रही थी वॉर से रिलेटेड, तो इजराइल के बारे में लोगों को जानकारी मिली कि असल में इजरायली गवर्नमेंट है क्या, किस तरीके से छोटी सी गवर्नमेंट थी। ये वही थे कि जर्मनी के जो हिटलर थे जूइश लोगों को मारते थे और जूइश लोगों को नुकसान पहुंचाते थे, उनको चैम्बर के अंदर मरवा दिया करते थे, लेकिन उनकी लाइफ से निकल के वो लोग पूरी तरीके से एक नई जगह पे आके बसे और मतलब आपके फलस्तीन कंट्री में आके बसे। धीरे धीरे उनकी जनसंख्या बढ़ती चली गई। आज इजराइलों की जनसंख्या फलस्तीन के अंदर ज़्यादा हो चुकी है और इजराइल अपना भविष्य और अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं और इसीलिए आज की डेट में इजरायली सरकार इतनी ज़्यादा मजबूत हो गई है। हाल फिलहाल ये तो उनका इतिहास था और जो ऑफकोर्स आपको दूसरी किसी बुक में मिल सकता है, लेकिन हमें इंडिया इजराइल के रिलेशन के बारे में समझना है। इंडिया इजराइल का रिलेशन बायलेटरल है। बायलेटरल का मतलब होता है एक द्विपक्षीय, मतलब अगर हम आपकी मदद कर रहे हैं तो आप भी हमारी मदद करेंगे। दिस इज कॉल्ड द बायलेटरल ट्रेड। अब बायलेटरल ट्रेड इजराइल का इंडिया के साथ कैसा है? मिलिट्री सपोर्ट है, ठीक है, हम मिलिट्री सपोर्ट करते हैं उनके साथ और साथ में हम इकोनॉमिक भी सपोर्ट कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम पूरी तरीके से क्या कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम लोग क्या कहते हैं मिलिट्री स्ट्रैटेजिक प्लान एंड इकोनॉमिक बायलेटरल ट्रेड, इवन हम लोग क्या कहते हैं एग्रीकल्चर में भी एक दूसरे की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसका जीता जागता एग्जांपल ये है कि न्यू दिल्ली के अंदर इजराइल की एम्बेसी है वन ऑफ। दूसरा अगर आप देखें तो हमारी खुद की इंडियन एम्बेसी जो है वो आपको क्या कहते हैं वहाँ की कैपिटल तेल अवी करके जो है वहाँ पे आपको एम्बेसी दिखाई देगी। इसका मतलब ये है कि हमारे उनसे फ्रेंडली रिलेशन है, दैट इज़ वाई वहाँ की एम्बेसी यहाँ पर है और हमारे वहाँ की एम्बेसी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अब ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं रिलेशन इजराइल का इंडिया से ऐसे ही इस्टेब्लिश हो गया। आप देखेंगे तो 1992 से ही इजराइल से गवर्नमेंट से हमारा रिलेशन जो है काफ़ी अच्छा इस्टेब्लिश हो रखा था, क्योंकि इजराइल ऐसा नहीं है कि दूसरी कंट्रियों के साथ रिलेशन नहीं बनाता। इजराइल को अपने आप को डेवलप करने के लिए उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स से भी रिलेशन बनाए अच्छे और यूनाइटेड नेशन के साथ साथ नाटो से भी अच्छे रिलेशन बनाए 1992 से पहले। लेकिन 1992 से पहले भारत ने भी ऐसा करा था। भारत ने भी पूरी तरीके से नॉन अलाइंड मूवमेंट यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन ये बनाया था और इसीलिए उनके रिलेशन जो थे उस टाइम पीरियड पे अरब की कंट्रियों के साथ और साथ में USSR सोवियत यूनियन इनके साथ भी उनके रिलेशन अच्छे थे। 1992 के बाद अगर आप देखो तो पूरी दुनिया यूनिपोलर हो गई। अमेरिका मोस्ट वांटेड और मोस्ट क्या कहता हूँ मैं कि मतलब
असरदार कंट्री, पावरफुल कंट्री, डोमिनेंस वाली कंट्री बन गई। और उसके बाद फिर यूएसएसआर नहीं रहा तो रशिया हो गया। रशिया के साथ भारत ने अच्छे रिलेशन बनाए रखे और साथ में उन्होंने नॉन अलाइंड मूवमेंट के अंदर भी अपनी भागीदारी पूरी रखी। लेकिन ऑफ कोर्स वो चाहते हैं कि उभरते हुए सूरज को सलाम करना, तो सेम ऐसा ही यहाँ पर हमने इजराइल की गवर्नमेंट के साथ भी अच्छे रिलेशन बनाए रखे। अब इजराइल की गवर्नमेंट ने हमारा 1992 से जब से हमारा उनके साथ रिलेशन था, तो उन्होंने ऑन ग्राउंड लेवल, इंटेलिजेंस लेवल, ड्यूरिंग वेपन्स में हमारी मदद करी थी। जैसे 1910 में कारगिल वॉर हुआ था तो हमारी मदद करी थी। दूसरा अर्थक्वेक 2001 के अंदर गुजरात में आया था तो भी यहाँ पे इजराइल की गवर्नमेंट ने हमारी मदद करी थी। बेसिकली हमने जो समझना है, मोटा मोटा समझना है, वो ये समझना है कि मिलिट्री कोलैबोरेशन कैसा है, एग्रीकल्चर कोलैबोरेशन कैसा है और अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट इजराइल की गवर्नमेंट ने हमारे साथ क्या करे हैं, विच इज़ कम इन योर एग्जाम। और ऑफ कोर्स आपको इसी टाइप पे ही लिखना होता है, तो इसीलिए हमें इसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहले मिलिट्री ट्रेड देखते हैं, मिलिट्री कोलैबोरेशन देखते हैं, सॉरी। तो देखो, इजराइल अमाउंट टॉप 4 आर्म्स सप्लायर टू इंडिया अपार्ट फ्रॉम द रशिया, यूएस एंड फ्रांस। एनुअल सेल्स वॉट 1 बिलियन, मतलब भारत में आज की डेट में इजराइल टॉप 4 आर्म्स सप्लायर बन चुका है इंडिया के अंदर। तो सोचिए, इतनी बड़ी मार्केट इजराइल की गवर्नमेंट को भारत के अंदर मिल रही है, तो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। जैसे कि मिसाइल डिफेंस, ड्रोन, रेडार्स, एवेस और उससे मिसाइल एंड बॉम्बिंग, ये सारी चीज़ें इजरायली गवर्नमेंट हमारे भारत के अंदर बेचती है। इजराइल हैज सोल्ड रेडार, सर्विलांस इक्विपमेंट, मिलिट्री एप्लीकेशन और काउंटर इन सर्जिकल ट्रेनिंग। मतलब वो हमें मदद भी करती है कि किस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए, अगर आपके ऊपर कोई विरोधी आतंकवादी क्या कहते हैं हमले होते हैं, तो उससे क्या कहते हैं एंटी टेरर फोर्स कैसे बनानी चाहिए, इवन ये हमारी मदद करती रहती है। छोटी सी कंट्री है लेकिन मतलब हमारी मदद कर रही है। तो इस तरीके से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंट्री कितनी ज़्यादा डेवलप होगी कि ये ऐसी कंट्री की मदद कर रही है। तो इसीलिए अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। अच्छा, तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। इंडिया का कॉपरेशन जो है ड्रामेटिकली 2014 के बाद पीएम नरेंद्र मोदी के आने के बाद कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, मतलब और ज़्यादा बढ़ गया। किस तरीके से और ज़्यादा बढ़ गया, अगर हम देखें तो देखो, यहाँ पे इजराइल ने 662 मिलियन जो मतलब डॉलर है वो इजरायली वेपन्स पे हम लोगों ने खर्च करा है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का कहना सिंपल था, 2014 में ये था, पहले कहाँ 1 बिलियन था, अब तो ये कहीं ज़्यादा 6 बिलियन समथिंग चला गया है। तो इससे ये पता चलता है कि जो मोदी की गवर्नमेंट है वो इजरायली गवर्नमेंट के साथ कितने ज़्यादा अच्छी तरीके से कोलैब कर रही है, हथियार ले रही है। क्योंकि 2015 के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर वो इंडिया में आए 2015 के अंदर, बहुत बड़ी बात अपने आप में। और इवन उन लोगों ने 3 डे हमें क्या कहते हैं सिखाया भी कि कैसे हम लोग तैयारी कर सकते हैं। मतलब अगर पानी के वहाँ से कोई हमला होता है तो वहाँ की अगर आप कैपिटल देखें, अभी मैंने तेल अवी कहा था, वो कैपिटल नहीं है, हेल्फा करके एक जगह है जहाँ पर इन लोगों ने मिलिट्री में तैयारी करने में हमारी मदद करी 3 दिन की ट्रेनिंग के लिए। उन्होंने शिप बुलवाए, INS मुंबई, INS त्रिशूल, INS आदित्य, ये 3 तरीके शिप आए और ऑफ कोर्स वहाँ पे बहुत अच्छी क्या कहते हैं ड्रिलिंग हुई। और इससे ये समझ में आता है कि इजराइल की गवर्नमेंट नौसेनाओं को अभ्यास किस तरीके से करना चाहिए वो भी इन लोगों ने हमें बताया। क्योंकि इनका जो एयर ड्रोन सिस्टम है ना, वो इतना ज़्यादा खतरनाक है कि इनकी कंट्री के ऊपर कोई भी ऊपर से हमला करता है ना, तो हमला करते समय क्या होता है कि ये खुद क्या कहते हैं हमला करने के बाद पूरी तरीके से दूसरे जो लोग होते हैं वो पूरे के पूरे क्या कहते हैं चले जाते हैं। मतलब उन पे जो अटैक होता है उन पे ऐसा सिस्टम है कि मिसाइल अपने आप उनकी कंट्री से उड़ती है और उसके बाद ऊपर ही ऊपर मिसाइल को जो है फोड़ देती है। सेम ऐसा ही अगर आप देखें तो कोस्टल लाइन इनके पास भी है, कोस्टल लाइन देखो इनके पास भी है। तो इनकी कोस्टल लाइन पे अगर कोई अटैक करता है तो यहाँ पे भी इन लोगों ने अपनी कोस्टल लाइन को भी प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा एयर ड्रोन सिस्टम बनाया है, जिससे अगर इनकी कोस्टल लाइन पे कोई अटैक करता है तो ऑटोमेटिकली ये उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये एक तरीका जो ऑफ कोर्स इंडियन गवर्नमेंट को बताया गया। जब चाइना के साथ बीच में 2020 में ऐसा हुआ था कि क्या कहते हैं वॉर हो सकता है, तो उस बीच राजनाथ सिंह ने इजराइल के क्या कहते हैं मिनिस्टर जो हैं, डिफेंस मिनिस्टर जो बदल गए थे, उनसे पूरी तरीके से ये कहा कि भाई हमें और ज़्यादा बायलैटरल टाइज करनी चाहिए, वेपन्स को एडिशन करना चाहिए और ज़्यादा परचेज करना चाहिए। तो बहुत बड़ी बात है।
तो इसीलिए अगर हम देखें एग्रीकल्चर की बात करें तो 2008 के अंदर दोनों नेशंस ने 50 मिलियन शेयर एग्रीकल्चर फंड में पूरी तरीके से फोकस करा। डेयरी फार्मिंग टेक्निक और माइक्रो लेवल पे जो इरिगेशन सिस्टम होता है उसको ठीक करने के लिए बताया एक दूसरे को। 2011 के अंदर इंडिया इजराइल गवर्नमेंट एक एग्रीमेंट साइन करा जिसमें ये अर्बन वाटर सिस्टम को अच्छा करेंगे, जो शहर के अंदर जल निकास प्रणाली है, जल का सिस्टम है, उसको अच्छा करेंगे। इसीलिए 2014 के सामने पूरी तरीके से वहाँ की गवर्नमेंट इजराइल के जो एक्सपर्टीज थे एग्रीकल्चर टेक्निक के अंदर वो भारत में आए और एग्रीकल्चर को और कितना अच्छा कर सकते हैं इसके बारे में इन्होंने बताया। मतलब एक हमारा भारत देश जो 85 सालों से, मतलब 85 या कई सालों से एग्रीकल्चर कर रहा है और वहाँ छोटी सी कंट्री अपनी तकनीक लेके आई है हमें बताने के लिए कि हम और एग्रीकल्चर को कितना अच्छा कर सकते हैं। तो कितनी बुरी बात है ये, मतलब हमें देश जहान को सिखाना चाहिए, दूसरी कंट्री आके हमें सिखा रही है कि एफिशिएंट एग्रीकल्चर टेक्निक क्या होनी चाहिए। चलो कोई नहीं। अगर लेटेस्ट डेवलपमेंट की बात करें 2017 में, तो 2017 में 70,000 टूरिस्ट इंडिया से गए बाहर इजराइल घूमने के लिए। 2018 के अंदर ऑफकोर्स 40,000 टूरिस्ट और विजिट करे, यानी कि बढ़ता चला जा रहा है। लास्ट फ्यू ईयर्स में हमने देखा कि इंडिया से लोग अब क्या कहते हैं कहाँ जा रहे हैं, इंडिया से लोग क्या कहते हैं इजराइल घूमने के लिए जा रहे हैं। तो ऑफकोर्स घूमने जा रहे हैं तो ट्रेड बढ़ेगा, पैसा कमाएंगी कंट्री, इसलिए कोशिश करी गई है कि अब एयर सिस्टम भी बनाया जाए। तो एयर इंडिया जो है 7 घंटे में आपको वहाँ की क्या कहते हैं क्या कहते हैं उसे एयर स्टेशन जो है वहाँ पे आपको उतार देगी। इफ़ यू हैड अ चांस टू विजिट देयर तो ज़रूर जाके आप वहाँ पे जाइए। तो 2018 के बाद ये फ्लाइट का सिस्टम जो है न्यू दिल्ली से तेल एवी वहाँ पर हो चुका है 2018 से, तो आप विजिट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस रिलेशन बिटवीन द इजराइल एंड द इंडिया। और दोस्तों अगर आप क्लास 12th में हैं और आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो ई पाठशाला का चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देता है आपको, जहाँ पे आप सारी कंप्लीट सीरीज आपके पास है, जाइए वॉच आउट करिए। वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर बताइए। कुछ और चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं हर किसी के कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो, थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।